नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्र कुमार। आज मुद्दे की बात में हम आपको एक रहस्यमयी एक ऐसा मंदिर दिखाएंगे जहां पर इस मंदिर में काफ़ी लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है और हर सोमवार को यहां पर माता खुद साक्षात विराजमान होती हैं। और हम कहीं और दूर नहीं, गोरखपुर से ही मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर जंगल कौड़िया में हम हैं। आइए हम जंगल कौड़िया में चलते हैं उस मंदिर पे और उस मंदिर के बारे में हम जानेंगे कि यहाँ इस मंदिर का आस्था क्या है और माता कब कब यहाँ पे आती हैं, कैसे यहाँ इस मंदिर का स्थापना हुआ। आदिशक्ति माँ दुर्गा जी का ये मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है, इधर दिखाइए जरा, तो यहाँ बोर्ड देख सकते हैं किस तरह से लगा हुआ है। और इस मंदिर का जो ये दरबार है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मकान भी है और यहाँ हर सोमवार को मेला भी लगता है। काफ़ी यहाँ पे जागता मंदिर लोग बताते हैं और यहाँ का एक रहस्य है और एक कहानी है और इस कहानी के लिए हम यहाँ पे आज मंदिर में चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे इस मंदिर की कहानी। जो इस मंदिर का कहानी ही बहुत ही अलग है और इस मंदिर का बनावट भी आप देख सकते हैं। और इस मंदिर की स्थापना 1985 को ये हुआ था और मंदिर का स्थापना ये 1985 में स्थापित किया गया था। यहाँ के रहस्य से पर्दा ज़रूर उठेगा क्योंकि यहाँ पे जानकारी आपको भी होगी कि यहाँ पे आप नवरात्र में या फिर अदर दिन आएंगे तो आपको लाइन लगाना पड़ेगा और भीड़ बहुत ज़्यादा होता है। ये देख सकते हैं, ये साक्षात माता जी का मंदिर। सीधा हम ले चल रहे हैं माता जी के मंदिर के पास और माता जी का मंदिर, जय माता दी। ये मंदिर में आपका दर्शन करा रहे हैं। ये माता जी का मंदिर है, साक्षात माँ। और उन्होंने क्या कहा था ये देखिए, यहाँ पे जो भी मन्नत है वो लोग यहाँ पे अपना मन्नत यहाँ मानते हैं और रक्षा सूत्र यहाँ बांधते हैं। और रक्षा सूत्र बांधने के पीछे ये है कि यहाँ पे लोग कोई मन्नत पूरी होती है। और इस मंदिर को देखा जाए पूरी तरीके से तो ये पूरा मंदिर जो है भव्य रूप से है। और इस मंदिर की कहानी को हम जानने के लिए चलेंगे। यहाँ के जो मंदिर के स्थापना किए थे मौर्य जी, उनसे बात करते हैं जिनको माता जी ने दर्शन दिया था। अब माता जी ने उनको कैसे दर्शन दिया, अचानक से कैसे प्रकट हुई उनके सामने और ये क्या रहस्य है, हम आगे चलते हैं उनके पास। तो हमारे साथ हैं मंदिर के संस्थापक जिनको माता जी ने खुद दर्शन दिया था साक्षात, और ये कैसे उनका दर्शन हुआ था, क्या हुआ था। और बहुत ही धन्य है ये व्यक्ति जो माता जी का दर्शन पाए थे और हम इनसे बात करेंगे। आज आप लोग से रूबरू कराएंगे कि एक साक्षात इस मंदिर की कहानी और ये खुद बताएंगे अपने बयान से। जी बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए माता जी का दर्शन कब हुआ था, कैसे हुआ था? वैसे माता जी की कहानी तो बड़ी लंबी है, उनकी कहानी तो पूरा हो नहीं पाएगा, लेकिन जो हमारे ऊपर घटना हुई वहाँ से हम बताएंगे। माता जी ने एक बार दर्शन दिया कि बेटा हमारी पूजा करो, तो हमने डो पखंड मानकर पूजा नहीं किया। माता ने बार बार फिर कहा कि बेटा हमारी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो हमने पूजा शुरू कर दिया। पूजा करने के बाद माता ने एक दिन साक्षात दर्शन दिया कि बेटा हम तुम्हारे पर खुश हैं, हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। तो हमने कहा माता आपकी इच्छा है, जैसी आपकी इच्छा हो। तो 95 साल के बुढ़िया के रूप में दर्शन दिया। आज भी उनका प्रत्यक्ष हम 97 में दर्शन पाया और उनका फोटो हम रखे हैं 97 का। और उसके बाद माता ने जब परीक्षा शुरू कर दिया तो हमारे 4 बेटा मर गए। अच्छा। 40 भैंस गोरू मर गए। मैं 10 साल पागल हो गया। मेरा 4 एक्सीडेंट हो गया। रीढ़ की हड्डी जो जगह टूट गई। गोरखपुर दवा कराते कराते थक गया।
तो यहाँ तक सहारा तक चलेगा, KGMC तक चला गया, PGI तक चला गया। सारे डॉक्टर बोले कि मर गया, और मेरे वहाँ से रेफ़र कर दिए। और यहाँ हमारा गौशाला था जहाँ ये माता के स्थान है, तो इसी गौशाला में लोग सुता दिए, और गांव वाले लकड़ी उकड़ी व्यवस्था कर लिए। उसके बाद 1256 माता ने दर्शन दिया। मेरी औरत का नाम लेके बुलाई माता ने। हाँ, मेरी औरत लाश पर हो रही थी। 3 बार मेरे औरत का नाम लेके बुलाई। जो कि वो तो थी नहीं ना कि माता 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 तो वहाँ थी। नहीं, जैसे आपकी पत्नी हाँ थी। हाँ उस समय थी, शादी हो गया था। अच्छा। 4 बच्चे मर गए, बताए हैं ना। हाँ। तब उसके बाद जो है वहाँ बुलाई कि बेटा, मेरी औरत को बुलाई कि यहाँ लाओ, कहाँ तुम्हारा पति मरा। तो औरत घिसराते हुए एक मूड़ी पकड़ी और साला गोड़ पकड़ा, घिसरा कर वहाँ ले गए लोग। 2 मिनट में दुर्गा माई कहने लगा। सीधा करना। उसके बाद माता ने कहा गोड़ धरो। गोड़ धरे, पीठ पे हाथ रखी, बेटा तुम्हारे भक्ति पर हम खुश हैं। माता अंतर ध्यान हो गई। अच्छा। अब बगल में 7 माता कन्या खड़ी हो गई। वरदान दिया, बेटा तुम्हारे भक्ति पर हम खुश हैं, जाओ आज के बाद समय अनुसार तुमको 7 बेटी बेटा होंगे। तो 7 बेटी बेटा हुए और 7 हैं। ठीक। तो मंदिर का फिर एक मिनट बता रहे हैं। उसके बाद माता ने कहा फिर गोड़ धरो। गोड़ धरे तो माता ने कहा समय अनुसार मेला हमारा कहाँ लगेगा, जाओ आज के बाद 10 साल के अंदर 6 बीघा से 18 बीघा हो जाएगा। तो 18 बीघा हो गया। फिर माता ने कहा गोड़ धरो। गोड़ धरे तो बैठ के हाथ जोड़े। माता ने कहा तुम्हारा मकान नहीं है, मड़ई है, बच्चे कहाँ रहेंगे, जाओ पूरे गांव के अंदर 3 जगह लिंटर लग जाएगा, तब हमारा मंदिर बनाना। तो 3 जगह लिंटर लग गया, खेती बाड़ी हो गया, घर द्वार हो गया, बाल बच्चे हो गए। तो माता ने रात में बोली, बेटा तुम्हारा सब काम कर दिया, अब हमारा मंदिर बनाओ। तो हमने 85 में स्थापना किया। अच्छा। और 85 से 97 तक मंदिर बनाया। और 97 के बाद धीरे धीरे लोग आने लगे कि हमारा लइको बेराम बा, भैंसिया बेराम बा, तो उनका जस होता गया। और जस होते होते आज इतने टाइम तक आज मंदिर बन रहा है और देश में नाम चल रहा है। उस नाम के लिए माता ने कल्याण किया और लाखों लोगों का कल्याण हुआ। अब इस समय हर सोमवार को यहाँ 1 लाख 1.5 लाख जनता की भीड़ होती है। अच्छा, ये बताइए एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए कुछ लोग जो पीड़ित हों, परेशान हों, काफ़ी दिक्कत होता है उन लोगों को। हाँ। तो डॉक्टर के इलाज के बाद और समस्याएं से दूर नहीं होता है, ठीक। तो क्या ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके द्वारा जो उनको आशीर्वाद दिया जाता हो उनको स्वस्थ होने के लिए? हाँ, जो भी समस्या है माता ने हर समस्या मानव कल्याण के लिए पूजा पाठ तय किया है। पूजा पाठ है क्या, कथा है, दुर्गा पाठ है, रामायण है, हर कीर्तन है, जागरण है, भागवत है। हर बीमारी के लिए, हर समस्या का उनका भोजन कपूर है, नारियल चुनरी है, यही उनका माना जाता है। लोग मानते हैं तो उनका कल्याण होता है। 332 लड़कियों का हमने कोढ़ी को ठीक करा करके अपने हाथ से उनका पाँव पूजे हैं, जो ठीक हुआ है। तो अब घर वाली हो गई। यहाँ लाखों लोग वैसे नहीं आते हैं, कितने को बच्चे नहीं हैं, कितने बहुत प्यार कल्याण हो जाता है, कितना मरी मरसान कल्याण, कितना लूज लंगड़ अपाहिज का ठीक हो जाता है, कितनी बीमारी ठीक हो जाती है, कितना देवी देवता आते हैं उनका कल्याण होता है। तो यहाँ आदेश है कल्याण होने के बाद जो हमारा पूजा फिक्स है उस पूजा को आप साल भर के अंदर कराइए। अच्छा। और तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हिंदू धर्म है, अगर कोई दान करने का भी आदेश यहाँ नहीं है। सोना चांदी मत चढ़ाओ, घंटा घड़ी मत चढ़ाओ, जानवर मत चढ़ाओ, पैसा कौड़ी मत चढ़ाओ। अगर मंदिर बन रहा है तो हिंदू धर्म के अनुसार आप सहयोग कर सकते हैं, ये माँ का आदेश है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप तो एक इंसान ही हैं, और इंसान अगर माता साक्षात माँ का दर्शन पाता है
तो फिर भी अभी आप हैं, तो कैसा महसूस होता है कि उस समय का और इस वक्त मानव जीवन जैसे लोगों का है, तो माता जी का जैसे आपने दर्शन पाया तो क्या महसूस हुआ उसके बाद से आपको? अब देखिए हमारा जीवन में क्या एक लगा? मिनट, हमारा जीवन धन्य हो गया कि माता की इच्छा से लाखों लोगों का दर्शन हो रहा है और हजारों लोगों का कल्याण हो रहा है। तो हम माता के नाम पर अपने हाथ से हम भभूत देते हैं अच्छा। और भभूत लोग एक हफ्ता खाते हैं। सातों माता के नाम से 8 सोमवार आते हैं, कल्याण हो गया। बिल्कुल। अपना पूजा पाठ चढ़ाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये जैसे कि यहाँ पे लोग सोमवार को जैसे कोई दर्शन करना चाह रहा है तो सोमवार को क्या माता जी किसी भी रूप में किसी भी तरह से इस मंदिर में वो आती हैं? अब देखिए वो तो उसको सभी लोग नहीं देख पाते हैं। जी उनका वास मुझे लिखित प्रमाण है जी। कि हम जो है हर सोमवार को यहाँ वास करेंगे। और जब आती है तो 3-4 बजे माता का घंटा बजता है। अच्छा, अपने से? अपने बजेगा, हाँ आज भी बजेगा। हाँ। और 4 बजे 3 बजे हम लोग उठ जाते हैं, भोर ठीक, में? भोर में क्रियाक्रम के पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। और माता जैसे कैमरा है, वो बोलता नहीं है लेकिन सब सेट करता है। वैसे माता कौन क्या कर रहा है वो सब देखती है। अंत रूप में सबके पास वो न देखने की क्षमता नहीं है। हम मानव हैं, हम रोज़ भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन मतलब उनको लिखित प्रमाण है कि आज नहीं जब पहले वास किया तो उन्होंने तय किया सोम को तुम्हारे भक्ति पर हम यहाँ वास करेंगे। इतनी परीक्षा के बाद हम यहाँ रहेंगे। अभी जैसे और माता ने एक वरदान दिया है कि बेटा मेरे मंदिर पर तुमको मैं वरदान देता हूँ, किसी जो मंदिर पर चढ़ावा होता है लोग साड़ी लड्डू केरा बर्फी सब जनता के बांट दो, तुम्हारे लिए एक अच्छत नहीं है। क्यों? वो पाप का धन मत खाओ, तुमको हमने बहुत कुछ दे दिया है। इसलिए वरदान है कि चना मिर्च भी मत खाओ, लड्डू केरा मत खाओ, किसी के घर भोजन मत करो, मेरे परिवार के लिए सब वर्जित है। किसी का चना मिर्च मत छुओ, गोड़ धर लो, खाओ मत, वो अपना प्रसाद रंपा ले जा बांटे खाओ। अच्छा, मंदिर में अभी हम गए थे, अभी वहाँ एक बैनर लगा है कि जैसे कुछ दिन के लिए मंदिर बंद होता है पितरपक्ष में, उसके बारे में ज़रा जनता को बता दीजिए। हाँ, जैसे माता ने एक तय किया है कि पितृपक्ष 15 दिन हमारा नहीं है, इस देवताओं का नहीं है और राक्षसी का मरी मस्तान का है। एक बार जब पहली बार एक कुआर महीना में मेरी बहन थी, वो चली गई सोहनी करने के लिए और वहाँ को इसको मरायल पकड़ लिया और रातों दिन चिल्ला रही थी। तो गांव वाले ले आए, चलिए तुम्हारा भाई है कम से कम मना दे। तो जब मनाने चले तो माता को क्रोध हो गया कि क्यों बुला रहे हो पितृपक्ष में। वो तो ठीक हो गई, लेकिन माता ने 15 दिन मेरे ऊपर सवार हो गई। अच्छा। और बड़ी जना चेचक के रूप में सवार हो गई और हम बहुत सोखा हो, जब मनाते मनाते थक गए तब माता बोली आज के बाद पितृपक्ष में 15 दिन हमारे नाम से कोई काम मत करना, तभी से हम बंद कर देते हैं। मंदिर में तब तक दर्शन वगैरह सब ताला बंद ताला रहता है। तो इस पितरपक्ष में हाँ, कोई भी दर्शन नहीं कर सकता है। नहीं कोई, सब जगह जब नवरात्रि स्टार्ट होता है उस के बाद से 11 से 25 तक मंदिर बंद रहेगा। हर पितृपक्ष में अलाउंस है, मैं कल दिन भर अलाउंस करूंगा माइक से और अगले सोमवार को भी अलाउंस किया है और वहाँ लिखवा भी दिया है। और दूसरी बात, हम इस समय यूट्यूब पर या हर जगह इसको मोबाइल से भी सेट करवा देते हैं ताकि हर भक्त जान जाए, ताकि उनका पैसा आना जाना समय बर्बाद ना हो। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे चैनल को पूरी रहस्य के यहाँ के बताया और माता जी का आपने साक्षात दर्शन पाया, इसके लिए आप हाँ, देखिए आपसे भी बता दूं, आज भी हमने 97 जो माता का दर्शन हुआ है दिन में 9 बजे अपने गुरु का और पंडित नाव सबका लेकर के स्वागत कर रहे थे 97 में। वही समय में आके बुढ़िया माता गुरु में बैठ गई, अनजान में बैठ गई और 3 आदमी को हमने जब पूजन पाठ हो गया तो 1 किलो लड्डू बांटने चला।
तो 3 आदमी को लड्डू दिया। आज चौथे में बुढ़िया गायब हो गई। आज भी वो फोटो रखे हैं। चलिए उस फोटो को हमको दिखाइएगा जरा। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे साथ मौर्य जी हैं, इनका समझ लीजिए पूरा यहाँ के जो मंदिर के संस्थापक हैं और इनको माता जी ने दर्शन दिया था और काफ़ी इनके साथ घटनाएं भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इनका सारा जीवन अभी सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। बाकायदा परिवार भी सब लोग हैं और बस ये है कि आपको इस कौड़िया में जो माता जी का मंदिर है यहाँ पे कभी भी आइए और दर्शन कीजिए। बस पितरपक्ष में 15 दिन तक लिए यहाँ पे प्रतिबंध रहता है, क्योंकि यहाँ पे पुजारी द्वारा जो बताया जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे पितरपक्ष में यहाँ पे पितरपक्ष के कारण बंद रहता है।